हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल आर्ट्सी टीचिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले वाली दो स्टेजेस मेरे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज 7 to 2 ईयर्स तक रहती है। इस स्टेज में चाइल्ड लॉजिक लगाने लगता है, अपना हर चीज़ों में लॉजिकली थिंक करना शुरू कर देता है। तो चाइल्ड थॉट प्रोसेस बिकम मोर मैच्योर, मतलब कि जो बच्चा पहले सोचता था जब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में था, उससे इस स्टेज में उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी होती है। सेकेंड इज लॉजिकल थिंकिंग बिगेन्स फॉर कंक्रीट ऑब्जेक्ट। जो बच्चा क्या है, अब लॉजिक लगाने लगता है अपना जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उनके बारे में कंक्रीट अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है। थर्ड इज रिवर्सिबिलिटी। अब बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चा ना अपने जो मेंटल ऑपरेशन है उनको रिवर्स कर सकता है। जैसे कि पहले हम उससे पूछते थे 2+3 कितना होगा, तो 5, लेकिन अब और पहले वो 3+2=5 बोलने में थोड़ा टाइम लगाता था, तो दोबारा कैलकुलेट करता था। लेकिन अब क्या है, अब बच्चा तुरंत बता देगा, अरे वही तो है, 5 ही तो है, आपने सेम ही तो क्वेश्चन पूछा। अब बच्चे को मतलब समझ आने लग गया है कि रिवर्स करके अगर आप पूछ लोगे तो वो समझ जाएगा चीज़ों को। इसमें डिसेंट्रेशन भी आता है, मतलब बच्चा क्या है, अब काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स देख सकता है एक ही चीज़ के। जैसे कि वही ग्लास वाला ऑप्शन जो मैंने आपको पिछली बार दिया था, जिसमें बच्चे को हमने मिल्क दिया था 100 ml 100 ml। तो अगर हम वही 100 दो ग्लास में सेम साइज़ के ग्लास है, उसमें हमने 100 ml दूध दिया है बच्चे को, और बाद में हम वही एक ग्लास का दूध उठा के बड़े और पतले बर्तन में डाल दें, तो बच्चे को लगेगा कि वो बड़ा जाता था, वो पहले वाले में था, ये सेंट्रेशन था। लेकिन डिसेंट्रेशन में क्या है, बच्चा समझ जाएगा, अरे क्वांटिटी तो सेम ही है, ये बस शेप साइज चेंज हुआ है। तो बच्चा इसमें और भी एक्सपेक्ट देखने लगेगा, मतलब क्वांटिटी को समझने लगेगा कि हाँ क्वांटिटी सेम है और बाकी डिफरेंट शेप एंड साइज ही डिफरेंट है। बच्चे को ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्लासिफिकेशन में क्या है, बच्चा अब इसमें ना सेम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे कपड़े रखे अपने अलमीरा में, तो अब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि एक रैक में हमें टी शर्ट ही रखनी है। वो टी शर्ट उठा के एक रैक में रखेगा, दूसरे रैक में पैंट रखेगा। मतलब बच्चे को क्या है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को आ जाएगा, सेम चीज़ों को एक साथ रखना आ जाएगा। जैसे कि बच्चों को हमने शेप्स दिए हैं, ट्रायंगल दिए हैं, स्क्वायर दिए हैं, तो बच्चा ट्रायंगल्स को एक साथ रखेगा, स्क्वायर्स को एक साथ रखेगा, तो बच्चों को ये क्लासीफाई करना आ जाएगा। कंजर्वेशन, नाउ चाइल्ड कैन फोकस ऑन मोर देन वन एस्पेक्ट्स। बच्चा क्या है, वही डिसेंट्रेशन से ही कंजर्वेशन आया, तो बच्चा क्या है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने लगता है। जैसे कि वही ग्लास वाला ऑप्शन था 100 ml दूध वाला, तो बच्चा समझने लगता है कि अब इसकी सिर्फ शेप एंड साइज ही चेंज हुआ है और इसकी क्वांटिटी सेम है। तो बच्चे ये चीज़ समझ लगता है, कंजर्वेशन करने लगता है, बच्चा समझ जाता है। सीरिएशन, नाउ चाइल्ड कैन अरेंज थिंग्स इन सीरीज। बच्चा क्या है, अब चीज़ों को सीरीज में लगाना सीखता है। जैसे कि हमने बच्चे को बोल दिया है, कुछ नंबर्स दे दिए हैं, बोला है इसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाओ, तो बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाना सीख जाता है इस स्टेज में। तो नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, चलिए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स एंड अबव रहती है, या फिर कई बार 12 ईयर्स एंड 15 या फिर 20 तक भी रहती है ये स्टेज। इट बिगेन्स फ्रॉम 12 ईयर्स एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ एडोलसेंट। ठीक है, तो द चिल्ड्रन कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली नाउ, दे कैन डील विद पॉसिबिलिटीज, इवेंट्स और रिलेशनशिप दैट डू नॉट एग्जिस्ट बट कैन बी इमेजिन्ड। मतलब कि बच्चे क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों में आ जाती है। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो चीज़ें हमारे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हमारे सामने नहीं है, जो इमेजिनेशन में, उनसे भी डील करना सीख लेते हैं बच्चे इस स्टेज में। बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है, जो अमूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में भी बच्चे समझने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं और उनके आंसर भी करते हैं। जैसे मैथ्स ही है, वो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, तो बच्चे उसकी कैलकुलेशंस को समझने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस फाइनल स्टेज चिल्ड्रन बिकम केपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। बच्चे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी इस स्टेज में करना सीख जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।